किताबों में झुके सिर समाज में हमेशा उठे रहते हैं, इसलिए आप तब तक मेहनत करते रहो जब तक आपको आपका परिचय खुद किसी को देने की ज़रूरत ना पड़ी। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे योजनाएं, राज्य की कौन सी योजना किस राज्य की है और उसके उद्देश्य के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है आपकी मातृभूमि योजना। जो आपकी मातृभूमि योजना है वो हमारी उत्तर प्रदेश की है और इसका उद्देश्य यह था कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। तो आपको याद रखना है मातृभूमि योजना कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। आपकी योजनाएं बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी भी चीज़ का तो आपको पता भी चल रहा होगा योजनाओं से क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है हर एग्ज़ाम में, तो आप इनको अच्छे से पढ़ना। मातृभूमि योजना आपकी उत्तर प्रदेश की है। नाउ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो आपकी योजना है वो उत्तर प्रदेश की है और इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा देना। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश और उद्देश्य उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में के एक उत्पाद को बढ़ावा देना। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, ये जो आपकी योजना है वो उत्तर प्रदेश की ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना। तो आपको याद रखना है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट जो आपकी योजना है वो उत्तर प्रदेश की है और इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना। नाउ पंचामृत योजना, जो आपकी पंचामृत योजना है वो भी आपकी उत्तर प्रदेश की है और पंचामृत योजना का उद्देश्य है गन्ना उत्पाद को बढ़ावा देना। तो आपको याद रखना है पंचामृत योजना आपकी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश और इसका उद्देश्य है गन्ना उत्पाद को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आपकी उत्तर प्रदेश की ही है और इसका उद्देश्य है युवाओं को फ्री कोचिंग के लिए जो है आपका इसका उद्देश्य है। तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आपकी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। युवाओं को फ्री कोचिंग के लिए योजना है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। अब है आपका मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना। तो आपकी जो मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना है वो आपकी उत्तराखंड की है और इसका उद्देश्य है कि विदेश जाने के लिए युवाओं को फ्री ट्रेनिंग देना। तो आपको याद रखना है उत्तराखंड की योजना क्या है आपकी? मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना। अब है आपकी मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान योजना। तो आपकी मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान योजना है छत्तीसगढ़ की और इसका उद्देश्य है प्रति ग्राम पंचायत को त्योहार मनाने के लिए एक वर्ष में 10,000 रुपये की सहायता। तो आपको याद रखना है हर गांव में पंचायत को त्योहार मनाने के लिए एक वर्ष के लिए जो है 10,000 रुपये देने की सहायता के लिए कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान योजना। अब है आपकी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ की है और इसका उद्देश्य है किसानों को निजी भूमि पर वृक्ष लगाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता। तो आपको याद रखना है किसानों को निजी भूमि पर वृक्ष लगाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता किस योजना में है? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये कहाँ की योजना है? छत्तीसगढ़। ये तो आपको सभी में याद रखना है कि कौन सी योजना किस राज्य से संबंधित है और उद्देश्य भी सभी के आपको लर्न होने चाहिए। मुख्यमंत्री मितान योजना भी आपकी छत्तीसगढ़ की है। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना भी छत्तीसगढ़ की है और मुख्यमंत्री मितान योजना भी आपकी छत्तीसगढ़ की है। इसका उद्देश्य है वृद्ध व्यक्तियों को घर बैठे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ। तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री मितान योजना का उद्देश्य क्या है? जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको घर बैठे सभी सरकारी योजनाओं के लाभ जो है दिए जाने चाहिए मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत। और ये कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। अब है आपका कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना में क्या है आपका कि दूसरी बेटी के जन्म पर माता को 5,000 रुपये की सहायता
और जो आपकी कौशल मातृत्व योजना है ये भी आपकी छत्तीसगढ़ की है। तो मुख्यमंत्री वृद्ध संपदा योजना छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री मितान योजना भी छत्तीसगढ़ की है और कौशल्य मातृत्व योजना भी छत्तीसगढ़ की है। तीनों ही आपकी छत्तीसगढ़ की है, आपको याद रखना है। दयालु योजना, दयालु योजना जो है वो आपकी हरियाणा की है और इसका उद्देश्य है मानसिक रूप से कमजोर एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रति माह 2000 रुपये की सहायता। तो आपको याद रखना है जो दयालु योजना है वो आपकी हरियाणा की है और इसका उद्देश्य है जो मानसिक रूप से कमजोर है और विकलांग व्यक्ति हैं, राज्य सरकार द्वारा प्रति माह हर महीने 2000 रुपये की सहायता, ये आपको लर्न रखना है। तो दयालु योजना आपकी हरियाणा की है। चिराग योजना भी आपकी हरियाणा की है और इसका उद्देश्य क्या है, जिन व्यक्तियों की आय 1,80,000 से कम है, 1,80,000 से जिनकी कम आय है वह अपने बच्चों को निजी स्कूलों में कक्षा 12वीं तक जो है फ्री पढ़ा सकेंगे। तो हरियाणा में आपकी चिराग योजना चलाई गई और दयालु योजना भी हरियाणा की है। चिराग योजना का उद्देश्य क्या है, जिन व्यक्तियों की आय 1,80,000 से कम है वह अपने बच्चों को निजी स्कूलों में कक्षा 12 तक फ्री पढ़ा सकेंगे। अब है राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना। राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना आपकी बिहार की है और इसका उद्देश्य यह है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले बिहार के खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता। तो राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना बिहार की है और ओलंपिक में जो पदक जीतने वाले बिहार के खिलाड़ी हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़, सिल्वर जीतने वाले को 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज जीतने वाले को जो है 1 करोड़। तो यानी कि गोल्ड जो खिलाड़ी लाएगा उसे 2 करोड़ की सहायता और सिल्वर 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। किस योजना के तहत, राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना, जो कि बिहार की आपकी योजना है। अब है आपका हर घर गंगा जल योजना। तो हर घर गंगा जल योजना भी आपकी बिहार की है और 2051 तक बिहार के प्रत्येक घर में स्वच्छ गंगा जल की सुविधा, ये आपका उद्देश्य है हर घर गंगा जल योजना का। हर घर गंगा जल योजना कहाँ की योजना है, बिहार की। अब है आपका मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना भी आपकी कहाँ की है, बिहार की है और इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं को उद्योग के लिए 10 लाख तक का ऋण। तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना कहाँ की है, बिहार की है और इसका उद्देश्य है महिलाओं को उद्योग के लिए 10 लाख तक का ऋण देना। मोह घर योजना, जो आपकी मोह घर योजना है तो वो आपकी ओडिशा की है और इसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए घरों की मरम्मत के लिए 1 लाख रुपए की सहायता देना। तो आपको याद रखना है मोह घर योजना कहाँ की है, ओडिशा की है और आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति हैं उनके घरों की मरम्मत के लिए जो है 1 लाख रुपए की सहायता देना। तो मोह घर योजना कहाँ की है, ओडिशा की है। मोह जंगल जामी योजना, तो जो आपकी मोह जंगल जामी योजना है वो भी आपकी ओडिशा की है और आदिवासियों एवं वनवासियों के क्षेत्र अधिकार को बढ़ावा देने के लिए आपकी ये योजना है मोह जंगल जामी योजना। इसमें क्या है, आपका आदिवासियों एवं वनवासियों के क्षेत्र अधिकार को बढ़ावा देना। तो आपको याद रखना है मोह जंगल जामी योजना कहाँ की है, ओडिशा की। मोह घर योजना भी ओडिशा की है। आशीर्वाद योजना भी आपकी ओडिशा की है और इसमें क्या है कि कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए, जो कोविड-19 में बच्चे अनाथ हुए हैं उनकी आर्थिक सहायता के लिए जो है आशीर्वाद योजना चलाई गई है। तो आपको याद रखना है कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए, आर्थिक सहायता के लिए जो है आशीर्वाद योजना जो है आपकी चलाई गई है ओडिशा में। तो ओडिशा में आपकी 3 योजनाएं हैं, मोह घर योजना ओडिशा, मोह जंगल जामी योजना ओडिशा, आशीर्वाद योजना ओडिशा। और आशीर्वाद योजना का उद्देश्य क्या है, जो कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चे हैं उनकी सहायता करना। लाडली बहना योजना आपके मध्य प्रदेश में है और इसका उद्देश्य यहाँ पर अविवाहित जो लड़कियां हैं उनको प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता देना। तो आपको याद रखना है जो लाडली बहना योजना है वो आपकी मध्य प्रदेश की है और जो अविवाहित लड़कियां हैं उनको प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता देना जो है आपकी
उद्देश्य है लाडली बहना योजना का। लाडली लक्ष्मी 2.0 ये भी आपकी मध्य प्रदेश की है और इसमें क्या है कि लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना। लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए जो प्रेरित करना है वो आपका लाडली लक्ष्मी 2.0 में है और ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना जो है वो भी आपकी मध्य प्रदेश की है और इसका उद्देश्य है कोविड-19 में अनाथ बच्चों की सहायता करना। तो ये जो आपकी कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की सहायता करना है वो आपकी मध्य प्रदेश में भी है और मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना इसका नाम है। और जो आपका आशीर्वाद योजना थी वो आपकी ओडिशा की थी, आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। ये है आपका मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना एंड ये है ओनली आशीर्वाद योजना, कहाँ की? ओडिशा की। और मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश की है और दोनों का उद्देश्य सेम है कि कोविड-19 में जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनकी सहायता के लिए। अब है आपका मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। जो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है वो आपकी मध्य प्रदेश की है। तो 4 योजनाएं हैं यहाँ पर आपकी मध्य प्रदेश की। लाडली बहना योजना, लक्ष्मी 2.0 यानी कि लाडली लक्ष्मी 2.0 भी मध्य प्रदेश की है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना भी आपकी मध्य प्रदेश की है और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी मध्य प्रदेश की है। तो आपको ये याद रखना है। एक पंचायत एक खेल का मैदान, एक पंचायत एक खेल का मैदान जो है वो केरल की आपकी योजना है। और प्लास्टिक दो सोना लो, तो प्लास्टिक दो सोना लो जो है ये योजना आपकी सदावीरा पंचायत जम्मू कश्मीर की है और इसका उद्देश्य है 20 कुंटल कचरे के बदले जो है 1 सोने का सिक्का। तो प्लास्टिक दो सोना लो योजना जो है वो आपकी सदावीरा पंचायत जम्मू कश्मीर की है, 20 कुंटल कचरे के बदले 1 सोने का सिक्का। अब है आपका नारी को नमन योजना। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश की थी और इसका उद्देश्य क्या था? सरकारी बसों में महिलाओं को 50% किराए में छूट। तो आपको याद रखना है नारी को नमन योजना जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश की है और सरकारी बसों में जो है महिलाओं को 50% किराए में छूट जो दी गई है वो हिमाचल प्रदेश की किस योजना में है? नारी को नमन योजना। अम्मा और बहिनी योजना, अम्मा और बहिनी योजना कहाँ की है? सिक्किम की है और इसका उद्देश्य है गैर कामकाजी महिलाओं को 1 वर्ष में 20,000 रुपये की सहायता। तो आपको याद रखना है अम्मा और बहिनी योजना आपकी सिक्किम की है और इसका उद्देश्य है गैर कामकाजी जो महिलाएं हैं 1 वर्ष में 20,000 रुपये की सहायता देनी है उनको। तो ये किस में है? अम्मा और भगिनी योजना में। तो ये थी आपकी योजनाएं, राज्य और उनके उद्देश्य। ये कुछ इम्पॉर्टेंट योजनाएं थी जो 2023 में चलाई गई और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं योजनाओं से रिलेटेड। तो आप इनको लर्न कीजिएगा अच्छे से और याद रखिएगा शिक्षा एक भक्ति है और जो इसमें लीन हो जाएगा वो ज्ञान को प्राप्त कर जाएगा, यानी कि अपने सपने को साकार कर जाएगा। इसलिए मेहनत करते रहिए। And if you are new on my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Like my video, subscribe my YouTube channel.